बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी स्टीम्ड चिकन मोमोज़ की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, चिकन मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी डो तैयार कर लेते हैं। तो डो तैयार करने के लिए मैंने जो है वो एक बाउल में 1 कप के करीब जो है वो मैदा लिया है, और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट सी डो जो है वो तैयार कर ली है। डो आपने बिल्कुल नॉर्मल जो है वो अपनी जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसी डो तैयार करनी है। तैयार करके हम इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की तरफ। तो हम इस सेकंड स्टेप में क्या करना है कि हमने इसकी फिलिंग तैयार करनी है। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने एक चॉपर में जो है वो 300 ग्राम के करीब जो है वो बोनलेस चिकन लिया है, और उसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, जिसमें मैंने रेड बेल पेपर्स, येलो बेल पेपर्स, ग्रीन बेल पेपर्स और थोड़े से अनियन जो हैं वो ऐड किए हैं। तकरीबन जो मेरी बेल पेपर्स हैं वो तकरीबन सारी मिला के जो हैं वो 1 कप के करीब हैं, और जो मेरा अनियन है वो एक मैंने चॉप करके लिया है। इसके साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल, और तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है वो अच्छे से चॉप कर लेंगे। वेजिटेबल्स टोटली आप पे हैं कि आपने जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किस तरह के वेजिटेबल्स ऐड करनी है। देखिए, यहाँ पे हमारी जो स्टफ़िंग है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्टफ़िंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम डो को जो है वो बेल लेंगे। बेलने के बाद इसके हमने तकरीबन एक कटर की मदद से तकरीबन 2.5 से 3 इंच का जो है वो हमने कटर, आप कोई भी कटर आपके पास अवेलेबल है, मेरे पास ये ग्लास था इतने साइज़ का, तो मैंने इसी से जो है वो मोमोज़ कट कर लिए हैं। हम इसको कट करें, तकरीबन हम 2.5 इंच के करीब जो है वो इसको कट करेंगे, और बाद में बेल के इसको 3 इंच के करीब ले जाएंगे। तो देखिए, मैंने सारे इक्वल साइज़ के मोमोज़ जो हैं वो उन्हें कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने एक पीस लिया और इसे हल्का सा जो है दोबारा रोल किया। रोल करने के बाद स्टफिंग ऐड करेंगे। स्टफिंग ऐड करने के बाद डो की हर साइड पे जो है वो हम पानी लगाएंगे, और पानी लगाने के बाद हम इसे मोमो की शेप दे देंगे। यहाँ पे मैंने सिंपलेस्ट जो है वो मोमो की शेप रखी है, ताकि आपको बनाना बहुत ही आसान हो। कुछ भी नहीं, दोनों एजेस को पकड़ के आपने कंबाइन करना है, और आपका मोमो बिल्कुल रेडी है। चलिए, हम मोमोज़ को जो है वो स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने के लिए मैंने जो स्टीमर रैक है उसके अंदर एक बटर पेपर को बिछा के ऊपर सारे मोमोज़ जो हैं वो मैंने रख दिए हैं। थोड़े गैप से रखेंगे ताकि आपस में चिपके ना। और स्टीमर में थोड़ा पानी ऐड करके उसे बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो बटर पेपर में छोटे छोटे सुराख कर दिए हैं, ताकि हमारी जो स्टीम है वो अच्छे से हमारे मोमोज़ तक पहुँच सके। तो हम उसके थोड़े छोटे छोटे सुराख कर लेंगे। सुराख करने के बाद जो है वैसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है वो हम इसे स्टीम कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो देखिए, हमारे मज़ेदार से मोमोज़ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे किसी भी सॉस के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटो केचप के साथ इसे सर्व किया है। बहुत ही मज़े के बने।
थे। इसकी फिलिंग देखिए अंदर से कितनी मज़े की है, इंतहाई जूसी थे। लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।